So let's talk about this topic now. Nature of the roots. हमने ये जान लिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। हमने ये तो जान लिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। अब हमने क्या जानना है, उस रूट्स का नेचर कैसा है। जैसा हमने ग्राफ में पढ़ा था, d ग्रेटर देन 0 है तो ये है, d लेस देन 0 है तो ये है। तो थोड़ा सा वही चीज दोबारा, या तो थोड़ा सा दोबारा पढ़ेंगे या कुछ नई चीजें ऐड ऑन करेंगे अपनी उस नॉलेज बेस के अंदर। ठीक। सो कंसिडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 having the roots as alpha and beta, and let us say we name the discriminant as d equal to b square minus 4ac। ये हम सारे जानते हैं कि रूट्स निकालने का हमें तरीका श्रीधराचार्य मेथड ने दे रखा है कि अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ डी होल डिवाइडेड बाय 2a होती है। ठीक है, तो अगर डी 0 हो जाए, ये तो पता है कि रूट्स इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, ये तो मालूम है। तो ध्यान से देखो, डी 0 हो गया तो रूट्स आ गए क्या, माइनस बी बाई 2 हो गए दोनों रूट्स, क्योंकि इसके अंदर में डी को आप 0 पुट करोगे तो रूट्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का बी बाई 2। और डी अगर 0 नहीं है तो रूट्स अनइक्वल है, रूट्स आर अनइक्वल। अगर डी 0 नहीं है, डी 0 नहीं है तो उसमें दो बातें होंगी, या तो डी पॉजिटिव होगा या डी नेगेटिव होगा। और ध्यान रहे ये सब बातें मैं कर रहा हूं जब ए बी सी रियल है, सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 नहीं है तभी तो हम उसे क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, वरना हम उसे क्वाड्रेटिक ही नहीं बोल सकते थे। और ए बी सी 0 नहीं है तो ए बी सी रियल नंबर है। तो अब डी 0 नहीं है तो दो बातें होंगी, या तो पॉजिटिव होगा डी या वो डी नेगेटिव होगा। डी पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड हम बोल सकते हैं वो क्या होंगे, रूट्स रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। ठीक है, डी ग्रेटर देन 0 का कोई भी केस का अपन लोग एग्जांपल ले सकते हैं। और अदरवाइज डी नेगेटिव होगा। डी नेगेटिव होता हम जानते हैं कि रूट्स इमेजिनरी होते हैं, हम जानते हैं कि रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक रूट अगर p प्लस आयोटा क्यू फॉर्म का है तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू फॉर्म का होगा। मतलब क्या है इस बात का, आप इस बात को ऐसे समझें, इस बात को आप ऐसे समझे रूट्स के, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला 1 माइनस का 4 इक्वल टू माइनस 3 आ रहा है, यानी वैल्यू नेगेटिव आ। अब डी नेगेटिव आ रहा है तो कंफर्म है रूट्स जो है वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं, तो इमेजिनरी जो रूट्स होते हैं, इमेजिनरी जो रूट्स होते हैं, दे ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉन्जुगेट पेयर्स मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। इस बात का मतलब आप ऐसे समझे, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर रूट एक कोई p प्लस आयोटा क्यू होगा तो दूसरा रूट p माइनस का आयोटा क्यू फॉर्म का होगा, ये कॉन्जुगेट पेयर कहलाता है। यानी रूट की अगर टर्म्स में मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए, इसका रूट निकालना चाहूं तो श्रीधराचार्य मेथड माइनस का 1 प्लस माइनस का अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मतलब अंडर द रूट के अंदर में माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, यानी माइनस 1 प्लस माइनस का आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बात यहाँ तक, है ना, माइनस 1 प्लस माइनस का आयोटा रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2। तो क्योंकि जो आयोटा है यानी आई है उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ माइनस 1 होती है, ऐसा ऑलरेडी हम बेसिक चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, या ये मान के चल रहा हूं मैं आपको आता है। तो दोस्तों इसका मतलब एक रूट आया माइनस का 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, और जो दूसरा रूट आया माइनस का 1/2 माइनस का आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। यानी ये वही बात है जो मैंने ऊपर कही। कहने का मतलब है आयोटा साइन के आगे, आयोटा के आगे साइन एक बार प्लस वाला आएगा और एक बार माइनस वाला आएगा। तो ऐसे रूट्स को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स कहते हैं। ऐसे रूट्स को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स कहते हैं।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, समझ आ गई मेरी बात ये? तो कहने का मतलब रूट्स अगर इमेजिनरी होते हैं, दे ऑलवेज एंड ऑलवेज अकर इन अ कॉन्जुगेट पेयर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर। करेक्ट? यहां तक तो बात हमें समझ में आई कि डी नेगेटिव होगा तब क्या होगा, डी नेगेटिव होगा तब क्या होगा, लेकिन डी पॉजिटिव होगा तो हम ये तो जान गए कि रूट्स हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ये तो तय है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं। अब आगे एक और पॉइंट लिखा है कि ध्यान से देखें कि अगर अगर डी पॉजिटिव है और साथ में ए बी सी रैशनल नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, ए बी और सी क्या है, क्या है, रैशनल नंबर। क्यू का मतलब रैशनल नंबर, एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल। पहले केवल इतनी ही बात समझते हैं और बात आगे बाद में करेंगे। ठीक, आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, ए बी सी अगर रैशनल नंबर है, डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो गारंटी है क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि जो रूट्स होंगे वो रैशनल ही होंगे। कैसे? अब इस बात को समझा जा सकता है, कैसे का आंसर है, देखो ध्यान से, कि हम जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है, और ए बी और सी, ए बी सी रैशनल नंबर्स है। क्या है? रैशनल नंबर है। अगर हम जानते हैं माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर द रूट डी होल डिवाइडेड बाय 2, ये रूट्स निकालने का तरीका होता है। जब हमने कह दिया एबीसी रैशनल है और डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझते हैं? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया जैसे कि 16 4 का स्क्वायर हो जाएगा, या 16/25, 16/25 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, यानी 4/5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। लेकिन खाली 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? तो इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से सोचो दोस्तों, अगर एबीसी रैशनल नंबर है तो, और ये डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो कंफर्म है ये भी एक रैशनल नंबर होगा। अरे भाई, रेडिकल साइन तो हट जाएगा, तो डी अंडर रूट ऑफ डी विल बी ऑलवेज अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के अंदर में रैशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो रैशनल नंबर आता है, और डिवाइडेड बाय 2 ए भी एक रैशनल नंबर है, और हम जानते हैं रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय अ रैशनल नंबर इज अनदर रैशनल नंबर। बिल्कुल सही है ये बात। तो यही ऊपर समझाया गया है, यही लिखा गया है उस बात में कि ए बी सी अगर रैशनल नंबर है और डी परफेक्ट स्क्वायर है तो गारंटी है रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। लेकिन ए अगर 1 हो जाए, ए अगर 1 हो जाए और बी और सी इंटीजर हो जाए, ध्यान से सुनिएगा बात, होल्ड ऑन, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सो ए की वैल्यू अगर 1 हो जाए और ए और बी और सी इंटीजर हो जाए और डी परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स इंटीजर होंगे। कैसे? इस बात को फिर से समझते हैं वाया द सेम कॉन्सेप्ट। कंफर्म है ए 1 हो गया, तो रूट की वैल्यू आ गई माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर द रूट डी डिवाइडेड बाय 2, ये तो क्या हो गई बात। चलो, अब ए 1 है और बी और सी इंटीजर है और डी परफेक्ट स्क्वायर है। डी क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। जब ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है और बी और सी भी इंटीजर है और ए 1 है, बी और सी इंटीजर है और ए क्या है, 1 है, तो इंटीजर के स्क्वायर में से इंटीजर माइनस करूंगा तो कंफर्म है कि इंटीजर ही आएगा, और अंडर द रूट ऑफ इंटीजर विल ऑलवेज बी अ इंटीजर, ये बात 100% सही है। एज एन एग्जांपल अंडर रूट 4 2 होता है, अंडर रूट 16 4 होता है, तो कंफर्म हुआ ये जो पोर्शन है ये भी एक इंटीजर होगा, बोल सकते हैं हम लोग। और ये तो इंटीजर है ही, माइनस बी एक इंटीजर है। अब इंटीजर के अंदर में इंटीजर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो इंटीजर आएगा, ये भी कंफर्म होगा।
डी एक परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आर इंटीजर्स। अब हमने ये प्रूव करना है कि रूट इंटीजर कैसे आएंगे। सही है बात? तो आप अपने आप सोच करके देखिए। कोई भी एग्जाम्पल लें, इंटीजर में इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटीजर आ रहा है, बाय 2 करेंगे तो आपके मन में कुछ के सवाल हो सकता है कि सर ऊपर मान लिया इंटीजर आया, हो सकता है वो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो सकता है वो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो। इवन नंबर हुआ तो कोई टेंशन नहीं, 2 तो कट जाएगा। मान लीजिए 16/2 आया तो वो 8 आ जाएगी वैल्यू, तो एज अ रिजल्ट वो तो एक इंटीजर होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन क्या न्यूमरेटर एक ऑड नंबर भी आ सकता है? आंसर इज नो, नहीं आ पाएगा यहाँ पर। कैसे? इस बात का आंसर आप अपने आप कोई भी एग्जाम्पल ले उससे समझे, मच बेटर। आ रही बात समझ में? केसेस ऐसे ले लें, ए तो 1 हुआ, तो बी और सी इंटीजर है, बी और सी इंटीजर है, या तो दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे, या एक ऑड एक इवन होगा, और या ये इवन और ये ऑड होगा। यही सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और उस हिसाब से आप आंसर निकालें, आपको ये बात मेरी 100% समझ में आ जाएगी। क्लियर है? थोड़ा तो खुद भी काम करना पड़ेगा कि ए की वैल्यू 1 है, बी और सी इंटीजर है, तो बीज आर परफेक्ट स्क्वायर, तो कंफर्म है रूट्स क्या है? इंटीग्रल होंगे। रूट्स क्या है? इंटीग्रल होंगे। लेकिन लेकिन यहां बात करते हैं, ए बी सी अगर रैशनल नंबर है लेकिन डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कंफर्म है रूट्स इरैशनल होंगे, और यानी रूट्स कॉन्जुगेट सर्ड होंगे। इनको कहते हैं हम लोग कॉन्जुगेट सर्ड, कॉन्जुगेट सर्ड्स। कॉन्जुगेट सर्ड का मतलब क्या है? हमने कहा ए बी सी रैशनल नंबर और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ए बी सी क्या है? रैशनल नंबर है। लेट मी राइट इट हियर, ए बी सी रैशनल नंबर है और डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एबीसी रैशनल नंबर है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो गारंटी है जो रूट्स आए हैं माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर द रूट डी होल डिवाइडेड बाय 2a के अंदर में, जब ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो ये रेडिकल साइन हटेगा नहीं, और रेडिकल नहीं हटेगा तो कंफर्म है एक रूट हो सकता है p प्लस अंडर रूट क्यू आएगा, तो गारंटी है दूसरा रूट p माइनस का रूट क्यू तो आएगा ही आएगा, क्योंकि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अंडर रूट के अंदर में जो नंबर बच रहा है कुछ ना कुछ नंबर तो गारंटी बचेगा ही बचेगा। तो यानी एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर 2 प्लस रूट 3 एक रूट है तो दूसरा रूट 2 माइनस का रूट 3 ही होगा। बट इस बात को ऐसे मत समझिएगा कि एक रूट, इसी बात को बोलने में रूट 3 प्लस 2 है तो दूसरा रूट 3 माइनस 2 नहीं। रेडिकल साइन जिसके आगे अवेलेबल है, रेडिकल साइन है जिसमें अंडर रूट है, अंडर रूट क्यूब रूट कुछ भी, उसके आगे साइन में बदलाव आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? उसके आगे ही साइन में क्या आएगा? बदलाव आएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग रूट्स आर इरैशनल, या फिर कॉन्जुगेट सर्ड हमने पढ़ लिया, या फिर मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी पढ़ लिया हमने, और ये भी हमने देख लिया कॉन्जुगेट सर्ड्स बोलते हैं इसको। सर्ड समझते हैं? सर्ड, सर्ड का मतलब अंडर रूट में कुछ हो, क्यूब रूट में कुछ हो, और परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब अंदर में ना बन रहा हो। यहां तक समझ आई बात सभी को?